नमस्ते बच्चे, आज आप लोगों के लिए वीडियो में हिंदी व्याकरण लेकर आया हूँ। विविध कंपटीशंस में खास करके बिहार पुलिस और एसएससी कंपटीशन में एसएससी जीडी के कंपटीशन में आपको शुद्ध सेंटेंस को चुनने के लिए आता है। तो चलिए आज हम लोग शुद्ध वाक्य को चुनने के प्रयास करेंगे। आपको सभी सेंटेंस को 4-4 पार्ट में बांटा हुआ है। किसी न किसी एक पार्ट में एरर है, अशुद्धि है, उस पार्ट को हमें चुनना है। इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें और अपने जितने भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, जो मित्र हैं, उनके पास ज़रूर इसको शेयर करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं शुद्ध वाक्य चुनें। नंबर 1 में देखते हैं, नेताजी को आज वहाँ जाना है। दूसरा वाक्य है, नेताजी ने आज वहाँ जाना है। आज वहाँ नेताजी ने जाना है, वहाँ आज नेताजी ने जाना है। अब देखिए कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें देखिए आपको पहला वाक्य बिल्कुल सही है। आपको नेताजी को आज वहाँ जाना है, यह वाक्य बिल्कुल सही है। अब नंबर 2 में देखें, मेरे कमीज में 4 बटनें हैं। ये बिल्कुल गलत हो गया। मेरे कमीज में 4 बटनें है तो होगा नहीं, जब भी होगा तो हैं। अब देखिए मेरे कमीज में 4 बटन है। अब 4 बटन है, 4 हो गया, तब बटन कैसे होगा? ये सिंगुलर है, एक वचन में है, इसको बहुवचन होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब आपको मेरे कमीज में 4 बटनें हैं, ये बिल्कुल सही हो गया। मेरे कमीज में 4 बटनें हैं। 4 बटनें रहने पर आपको हैं का प्रयोग, देखिए है पर एक नुक्ता दे देते हैं तो हैं, तो ये आपको बिल्कुल आपका सी सही हो गया। अब देखें नंबर 3, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। घोर संबंध नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, यह भी बिल्कुल गलत है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ का मतलब इंटीमेट रिलेशन है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, इंटीमेट रिलेशन होता है, यह बिल्कुल सही है। अब नंबर 4 में देखें, संभवतः कल तक वर्षा हो जाएगी। संभवतः कल तक अवश्य वर्षा हो जाएगी, ये तो बिल्कुल गलत है। संभवतः कल तक अवश्य वर्षा हो जाएगी। अच्छा, संभवतः एक पॉसिबिलिटी है, एक अवश्य है, सर्टेनिटी है। दोनों विरोध एक दूसरे का कंट्रोवर्शियल शब्द आ गया है, तो ये बिल्कुल आपको गलत होगा। ये भी नहीं आपका सही होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। कल तक निश्चित रूप से वर्षा होने की संभावना है, यहाँ भी एक निश्चित रूप है और यहाँ संभावना है। तो जहाँ पॉसिबिलिटी है वहाँ सर्टेनिटी नहीं, जहाँ सर्टेनिटी है वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं हुआ। ये भी सेंटेंस गलत हुआ। संभावना है कल तक निश्चय ही वर्षा होगी, यहाँ भी संभावना है और निश्चय ही, देखिए पॉसिबिलिटी दे रहा है और सर्टेनिटी देता है। आपका ऑप्शन बिल्कुल ए सही हो गया। संभवतः कल तक वर्षा हो जाएगी, आपका ऑप्शन ए ही सही हो गया। नंबर 5 देखें, तुलसी और सूर अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के शूर हैं। तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषा के हैं। इसमें कौन सा सेंटेंस सही है? देखिए, तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं, आपका यही सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि तुलसी और सूर के बाद 2 लैंग्वेज आया है, अवधी और ब्रजभाषी, तो यहाँ आपको क्रमशः देना ही देना है। तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं, यहाँ क्रमशः के बाद अवधी और ब्रजभाषी आया है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। अब ये आपको ऑप्शन बी सही हो गया।
अब नंबर 6 में देखें, प्रधानाचार्य अध्यापक को बुला भेजा है, बिल्कुल गलत। प्रधानाचार्य अध्यापक को बुलाया, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि आपको ध्यान रहना चाहिए कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा। तो प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुला भेजा, ये भी ठीक नहीं। प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया, ये आपका ऑप्शन सही है। प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया, ये आपका ऑप्शन डी सही हुआ। अब नंबर 7 में दे, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ा शत्रु है। दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ी शत्रु है। दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है और दुविधा आत्मविश्वास के सबसे बड़ी शत्रु है। अब इसमें कौन ऑप्शन सही है? पहली बात तो ये है कि दुविधा आपको स्त्रीलिंग है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ा शत्रु है, तो ये बड़ा आ गया, तो यहीं पर आपको ये गलत हो गया। दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ी शत्रु है, तो का यहाँ ये गलत हो गया। दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है, ये बिल्कुल आपका सेंटेंस सही है। दुविधा आत्मविश्वास की रिलेशन भी है, तो की हो गया, और सबसे बड़ी शत्रु है, स्त्रीलिंग है, इसलिए बड़ी शत्रु है। आपका ऑप्शन सी सही हो गया। अब 8 को देखें, नंबर 8 ए में है, मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था, मेरे ध्यान मेरे मित्र की ओर थे, मुझका ध्यान अपने मित्र की ओर था, मेरे ध्यान अपने मित्र की ओर था। आपका ऑप्शन ए ही सही है, नंबर ए सही है आपका, मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। दूसरा देखें, नंबर 9, संभवतः उनका आना निश्चित है। निश्चित है उनका आना, ये भी गलत, ये भी गलत है, क्योंकि संभवतः और अनिश्चित ये कंट्रोवर्शियल वर्ड आ गया। संभवतः निश्चित है उनका आना, ये भी आपका कंट्रोवर्शियल वर्ड आ गया इसमें। उनका आना निश्चित है, ये बिल्कुल सही हो गया आपका, उनका आना निश्चित है, ऑप्शन डी सही है। नंबर 10 में देखिए, युवकों में निराशा छाई हुई है। पहले ध्यान रखना है कि निराशा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। निराशा स्त्रीलिंग है। युवकों में निराशा छाई हुई है, इसी सेंटेंस आपका सही है। युवकों में निराशा छाई हुई, चूँकि निराशावाद नहीं होगा, निराशावाद युवकों में छाई हुई, निराशावाद नहीं, निराशा नाउन होगा, आपको संज्ञा होगा निराशा। निराशा ये भी गलती है, ये भी गलती है, आपको ऑप्शन ए सही हुआ।